वेलकम टू फिजिक्स स्टार। स्वागत है आप सभी का। और आज हम करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो क्लास 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जहां पर आज हम समझने वाले हैं विजुअल एंगल और सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू सी द नियर और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है नजदीक और दूर की चीजों को क्लियर देखने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई नजदीक की चीज हो और उसको क्लियर नहीं देख सकते हैं, तो एक सवाल है कि नजदीक के चीज को आप क्लियर क्यों नहीं देख सकते हैं। देखिए, हमारे आंख की जो होती है ना, लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन के लिए जो डिस्टेंस होती है उसको 25 सेंटीमीटर होती है। कहने का मतलब है कि अगर आंख है आपका, ठीक है ना, ये आपका आई है, और आई से अगर आप 25 सेंटीमीटर तक जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। जो क्लियरिटी के साथ आप देख पाते हैं वो 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक की चीजों को देख पाते हैं। यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी के चीज को आप क्लियर नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई माइक्रोस्कोप है तो इससे आप आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, तो यही कहा गया कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक तरह का डिवाइस होता है जिसका काम है कि नजदीक और दूर के चीजों को क्लियर देखने के लिए। तो अलग अलग टाइप के आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर माइक्रोस्कोप है, फिर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखने को मिलेंगे, फिर आपको टेलीस्कोप देखने को मिलेगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर विजुअल एंगल होता क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा या बड़ा कैसे दिखाई देता है, ठीक है, क्यों दिखाई देता है। अगर आप देखे होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है कि आपसे काफी दूर है तो वो आपको छोटा दिखाई देता है, और जब आप नजदीक लाते हैं उस ऑब्जेक्ट को तो आपको बड़ा दिखाई देने लगता है। कि इसका क्या कारण है, तो इसका एक ही कारण है, विजुअल एंगल। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा और कितना छोटा दिखाई देगा ये डिपेंड करता है विजुअल एंगल उसका कितना है। तो विजुअल एंगल होता क्या है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आंख पर जितना एंगल सबटेंड करता है, जितना एंगल बनाता है, उसी को क्या कहा जाता है, विजुअल एंगल कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि h हाइट का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि आपके आंख पर देखो कितना एंगल बना रहा है। ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, ये जो आंख पे बना रहा है, इसी को कहा जाता है विजुअल एंगल। ठीक है, और जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे आपको ये इमेज बनाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर इमेज बनाएगा, तो जितना बड़ा इमेज बनाएगा आपके रेटिना पर उतना ही बड़ा आपको दिखाई देगा वो ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि अगर इतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको हम क्या किए हैं कि दूर लेकर चले गए हैं, यहाँ पर दूर लेके गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका विजुअल एंगल घट गया है, और विजुअल एंगल घटने की वजह से जो इमेज का साइज है वो भी घट गया, और इसीलिए ये ऑब्जेक्ट आपको छोटा दिखाई देगा। तो आप समझ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा और कोई भी ऑब्जेक्ट छोटा क्यों दिखाई देता है, ऑल्दो इसका साइज सेम ही होता है। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल। जितना बड़ा एंगल रहेगा, जितना विजुअल एंगल बड़ा रहेगा, उतना ही बड़ा इमेज दिखाई देगा। अब समझेंगे विजुअल एंगल यहाँ पर क्यों डाला गया। देखो, आपको करना क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है। क्लियरली देखने का मतलब है कि जो छोटा ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा है, उसको बड़ा करके देखना है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि जो लिस्ट डिस्टेंस है जो 25 सेंटीमीटर है उसके अंदर पड़ गया, तो वो क्लियर तो दिखाएगा नहीं, तो उसको क्लियर करके दिखाई देना है। यानी कि वो छोटा दिखाई देगा, उसको बड़ा करके देखना है। तो बड़ा करके देखना है तो आप क्या करेंगे, विजुअल एंगल बढ़ा देंगे इसका। ठीक है, तो जो भी आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है वो विजुअल एंगल को बढ़ाता है बेसिकली, क्योंकि बिना विजुअल एंगल बढ़ाए हुए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकते हैं बड़ा करके। ठीक है, और क्लियर नहीं देख पाते हैं। तो उसी के सीरीज में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक होते हैं माइक्रोस्कोप और दूसरे होते हैं टेलीस्कोप। देखिए, माइक्रोस्कोप का काम है कि नजदीक के चीजों को क्लियर देखना, और टेलीस्कोप का काम होता है कि दूर के चीजों को देखना। हम सभी के बारे में डिटेल से समझेंगे यहाँ पर, और स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो आप लोग क्लास जो है ना स्किप नहीं करना है और मिस नहीं करना है। जितने सारे क्वेश्चन है सब यहाँ से पूछे जाएंगे और वो आपसे बन जाएंगे एग्जाम में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। आइए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल का मतलब समझ रहे हैं, एक साधारण सा माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें एक ही लेंस लगा होता है, इस लेंस का नाम है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रोस्कोप में किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन दे देगा 4, तो आपका आंसर होगा कन्वेक्स लेंस का। कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहां पर करते हैं, वो कन्वेक्स लेंस किस तरह का काम करता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर, इसका दूसरा नाम क्या है, मैग्नीफायर, यूज्ड टू सी द लार्ज इमेज ऑफ एन फाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। मतलब इसका काम क्या आता है, फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब होता है नजदीक
डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अगर आप उसका बड़ा इमेज देखना चाहते हैं, बड़ा इमेज देखेंगे तो क्या होगा, वो जो नजदीक ऑब्जेक्ट था ना, अगर ऑब्जेक्ट छोटा भी है तो ये आपको बड़ा करके दिखाई देगा। तो ऐसा काम करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सिंपल मैक्रोस्कोप। बच्चों इसको आप लोग लिख जरूर लेंगे, ठीक है ना, ये नोट्स इसीलिए बनाया गया है कि आप लोग यहाँ पर लिखते चले जाए, या फिर एक बार समझ ले फिर आप बैक करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं समझने के बाद और फिर आप लिख सकते हैं अलग से, ठीक है। अब जैसे कोई नजदीक का ऑब्जेक्ट है तो आप देखेंगे, देखिए अगर आप नजदीक रहेगा ना ऑब्जेक्ट, एक तो 25 सेंटीमीटर से कम का रहेगा, ठीक है, और काफी छोटा रहेगा तो आपको बहुत छोटा दिखाई देगा। तो अगर आप चाहते हैं इसको बड़ा करके देखना है तो आपको क्या करना होगा, विजुअल एंगल बढ़ाना होगा। तो ये सिंपल मैक्रोस्कोप क्या करता है, वही काम करता है कि विजुअल एंगल बढ़ा देता है। कैसे, तो टू इंक्रीज द विजुअल एंगल अ कन्वर्जिंग लेंस से यूज। कन्वर्जिंग लेंस का ही नाम है क्या, कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस का ही दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस का ही दूसरा नाम है क्या, अनदर नाम है कन्वेक्स लेंस। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि मैक्सिमम विजुअल एंगल के बारे में, ठीक है। देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा आंख है, कब तक हम लोग स्पष्ट देख पाते हैं, जब ये 25 सेंटीमीटर की दूरी तक होता है। 25 सेंटीमीटर से अंदर अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो इसीलिए यहां से अंदर हम जाएंगे नहीं। मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट को देखना है, नजदीक लाएंगे तो आपका विजुअल एंगल क्या होगा, बढ़ेगा ना, दूर रहेगा तो विजुअल एंगल घटेगा और नजदीक रहेगा तो बढ़ेगा, लेकिन कब तक, सिर्फ यहां तक। अब इसके अंदर आप ले जाएंगे ना, डी डिस्टेंस जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कि लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, अगर इससे अंदर ले जाएंगे तो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम नहीं ले जाएंगे, तो जो मैक्सिमम जो एंगल ऑफ हो सकता है ना, नजदीक लाएंगे तो कितना मैक्सिमम यहाँ तक ला सकते हैं, तो मैक्सिमम यहीं पे जाके एंगल बनेगा, और जो मैक्सिमम एंगल होता है ना, ये वाला थीटा नोट हम इसको कहते हैं, ठीक है। मतलब डी डिस्टेंस पे यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको डी का मतलब है लिस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कोई एच हाइट का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस वक्त क्या एंगल बनाया है, ये थीटा नोट एंगल बनाया है। तो थीटा नोट हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, tan थीटा नोट इक्वल टू हो जाएगा h/d। tan थीटा नोट कितना हो जाएगा, h/d। तो अगर थीटा काफी छोटा हो तो थीटा नोट इक्वल टू हो जाएगा h/d के बराबर ये, और ये आपका आई लेंस है, ये आपका मैक्सिमम एंगल है, विजुअल एंगल है। लेकिन अगर किसी कारण से मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर में पड़ गया, ठीक है ना, मतलब 25 सेंटीमीटर के अंदर में पड़ गया, मिनिमम डिस्टेंस के अंदर पड़ गया, तो ये आपको क्लैरिटी के साथ दिखाई नहीं देगा, आपको छोटा, बहुत छोटा दिखाई देगा, तो उसको आपको बड़ा करके देखना है। अब हम करते क्या है कि लेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज लेस देन डी। अगर हम ऐसा मानते हैं कि कोई भी लेंस अगर लाते हैं और उसका फोकल लेंथ क्या होता है, डी से कम होता है, डी का मतलब 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर से उसका फोकल लेंथ कम होता है, यानी कि 20 सेंटीमीटर होता होगा। तो होगा क्या कि ऑब्जेक्ट आपको अगर फोकल लेंथ पे रखते हैं, अगर आप फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये वाला देखिए यहाँ पे रख दिए हम लोग, और ये डी के अंदर में है आपका, मतलब 25 सेंटीमीटर के अंदर में है, तो ऐसे ही कि ये बहुत छोटा दिखाई देगा, ठीक है ना, बहुत क्लियर दिखाई आपको नहीं देगा। लेकिन कितना बड़ा दिखाई देगा तो ये तो डिपेंड करता है थीटा पर। तो अगर आप एफ डिस्टेंस पर रख देते हैं यहाँ पर इस लेंस को, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर देखो थीटा एंगल बनाते हुए दिखाई देगा, और इस वक्त जो आपका विजुअल एंगल होगा वो हो जाएगा h/f के बराबर, यानी कि tan थीटा इक्वल टू h/f, ये आपका इस वक्त विजुअल एंगल हो जाएगा। द आई रिसीव रेज विच सिम्स टू कम फ्रॉम इन्फिनिटी, और इस परिस्थिति में ऐसा होगा कि जो रे है ना वो आपको दिखाई देगा कि वो इनफाइनाइट से आ रहा है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकस पे है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज बन जाएगा इनफाइनाइट पे, ठीक है। ये हम फोकस पर ही यहाँ पे रखे हुए, तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, इनफाइनाइट पे बन जाएगा। ये इस वक्त का विजुअल एंगल आपके पास है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्या कह रही है। कह रहा है कि एक्चुअल साइज ऑफ इमेज इज इनफाइनाइट बट एंगल थीटा इक्वल टू h/f ऑन रेटिना। कह रहा है कि जो एक्चुअल साइज है ना इमेज का वो इनफाइनाइट है। कैसे इनफाइनाइट, एंड अब ये जो आप लेंस पढ़े होंगे ना, तो लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन आप लोग पढ़े होंगे कि अगर मान लो कि फोकस पे अगर रहता है कहीं पर, ठीक है, कहीं पर क्या रहता है कि फोकस पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पे बनता है। तो देखो यार इनफाइनाइट पे बनेगा बहुत दूर जाके, इसका जो एंगल, ये एंगल हो जाएगा ना, ये साइज जो हो जाएगा इमेज का वो तो काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी भी इसका जो विजुअल एंगल है वो काफी कम रहेगा। इस बात की यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है, ठीक है ना। यही कह रहा है कि एक्चुअल इमेज इनफाइनाइट बट द एंगल हो जाएगा h/f के बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि अगर f का वैल्यू d से कम है, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पर तो कहा गया है कि d का वैल्यू आप f से कम लो, और फिर यहाँ पे f पे ले लिया गया है ऑब्जेक्ट को, f पे निकाल के दिखाया गया है कि देखो विजुअल एंगल कैसे निकालते हैं। और ये कह रहा है कि अगर d का वैल्यू f का वैल्यू d से कम हो जाए तब थीटा का वैल्यू थीटा नोट से बराबर हो जाएगा, ठीक है, होगा ही, बिल्कुल सही। यहाँ पे बात कर कैसे कहा गया, देखो आप यहाँ समझ सकते हो, ये आपका है लेंस, ठीक है, और लेंस यहाँ पे d है, ये डिस्टेंस आपका क्या है, d है। तो इस वक्त जो आपका
एंगल होगा वो आपका कितना होगा, थीटा नोट डी पे, ठीक है। और अगर आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हो और थोड़ा नजदीक लेके आ जाते हो, थोड़ा और नजदीक, तो एंगल बढ़ जाएगा ना, यानी कि थीटा का वैल्यू थीटा नोट से बड़ा हो जाएगा। एंड द आई परसीव अ लार्जर इमेज, दिस एडजस्टमेंट इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट कहा जाता है। ये कह रहा है कि अगर फोकल लेंथ जो है ना, जिस लेंस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट आई लेंस, जिस लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फोकल लेंथ अगर डी से कम है तो उस परिस्थिति में विजुअल एंगल बढ़ जाता है। और इस तरह, और जो हमारा आंख है ना वो परसीव करता है लार्ज इमेज को, बड़ा इमेज को देखता है, इसको कहा जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या कहा जाता है, नॉर्मल एडजस्टमेंट यहाँ पर कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसका हम डिस्कशन करने वाले हैं, यह है मैग्नीफाइंग पावर फॉर माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है कि कितना गुना बड़ा दिखाई दिया है। तो अब आप देखो ये थीटा नोट क्या है, जो मैक्सिमम था, ठीक है ना, मैक्सिमम यानी कि नॉर्मल एडजस्ट, ये डिस्टिंक्ट विजन पे जो निकाला गया था वो थीटा नोट था, और आप क्या किए हैं उसके अंदर डाल दिए हैं, तो उसका जो इमेज है वो बड़ा बन जाएगा ना। तो कितना बड़ा बनेगा, तो ये विजुअल एंगल को डिवाइड कर दो, क्योंकि इमेज का साइज विजुअल एंगल पर डिपेंड करता है। कौन ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देगा ये विजुअल एंगल पर डिपेंड करता है। तो आप थीटा नॉट से इसको डिवाइड कर सकते हो, तो ये आपका मैग्नीफाइंग पावर निकल के आ जाएगा। यानी मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि आप किसी भी पार्टिकुलर, ठीक है ना, किसी भी यानी एंगल सब्सट्रैक्टेड बाय द इमेज ऑन द आई व्हेन द माइक्रोस्कोप यूज, जब माइक्रोस्कोप आप यूज करते हैं ना उसके अंदर डाल के, ठीक है, किसके, डी के अंदर डाल के आप माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, तो उस समय जो एंगल बनाता है, यानी कि इसका आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चीज, ये जो एंगल बनाया है जब माइक्रोस्कोप का हम यूज किए हैं तब, और जब माइक्रोस्कोप का यूज नहीं किए हैं तब, ठीक है ना, जब माइक्रोस्कोप का यूज नहीं किया गया है तब, यानी कि नेक्ट आई से जो देखा गया है उसके रेशियो को निकाल दोगे तो आपका ये एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन पावर निकल के आ जाएगा। देखो क्या सिग्निफिकेंस क्या होता है। मान लो कि अगर आप क्या किए हो कि माइक्रोस्कोप डाले हो तब आपका एंगल थीटा आया है, और बिना माइक्रोस्कोप के आपका थीटा नोट आया था, तो ये आपको ये बता सकता है ना कि कितना गुना ज्यादा एंगल है, यानी माइक्रोस्कोप यूज करने के बाद कितना बड़ा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कितना बड़ा इमेज यहाँ पर बन गया है। इसको हम लोग मैग्नीफाइंग पावर फॉर माइक्रोस्कोप कहते हैं, याद रखना है आपको। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें तो नॉर्मल एडजस्टमेंट पे मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट कब होता है कि जब आपका ये कह सकते हैं कि जो एफ है वो डी से छोटा होता है, तो हम ये कह सकते हैं अगर बाउंड्री कंडीशन एफ पे यहाँ पे करे, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू एच बाई एफ है, और फिर थीटा नोट इक्वल टू यहाँ पे कितना है, एच बाई डी है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट पे क्या हो जाएगा, ये चीज मैग्निफिकेशन पावर एच बाई डी और एच बाई एफ और एच बाई डी के बराबर, यानी कि डी अपॉन एफ के बराबर, यानी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा। यानी डी क्या है, 25 सेंटीमीटर लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, और एफ क्या है कि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस, तो इसका मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, मैग्नीफाइंग पावर 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब बड़ा करके दिखाई देगा, ठीक है, ये चीज है। मतलब फोकस पे अगर आपको फोकस पे रहता है तो इन्फानाइट पे करके दिखाई, इन्फानाइट पे इसका आपका बड़ा बन के दिखाई देगा। लेकिन अगर आप फोकस से और नजदीक करते हैं, ठीक है ना, आप करते क्या है कि ऑब्जेक्ट को फोकस से और नजदीक करते हैं, फोकस पे नहीं रखते हैं और नजदीक करते हैं, तो होगा क्या कि इसका मैग्नीफाइंग पावर जो है ना और ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखो आप फोकस है, फोकस पे आप ना रखो, फोकस पे निकाल के तो आप नॉर्मल एडजस्टमेंट कर ही लिया है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को और नजदीक करते हैं, फोकस मतलब सेंटर के और नजदीक ले आते हैं, तब क्या होगा, तो तब कह रहा है कि इसका जो इमेज है ना और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो है क्या कि ये फोकल लेंथ, ये फोकस है, और यहाँ पे आपने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट रखा है एच हाइट का, तो यहाँ पर ये कितना एंगल बनाएगा, थीटा 1 एंगल बना रहा है विजुअल एंगल। लेकिन इसका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, देखो यहाँ बन रहा है, और ये हमारे आंख पे कितना बना रहा है, बड़ा करके बना रहा है ना। ये पहले था जो कि काफी छोटा देखो बना रहा था, लेकिन जब फर्स्ट बार क्या हुआ है कि इस लेंस से टकरा के जो इमेज बना है वो यहाँ बना है, और अब ये जो इमेज बना है ना वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो इसका विजुअल एंगल बढ़ गया है। तो पहले विजुअल एंगल थीटा 1 इक्वल टू एच बाई यू था, और अगर वो ये इमेज बनाता कहाँ पे है, तो डिस्टिंक्ट विजन पे बनाता है। वो पहला कहाँ पे बना रहा था, इन्फाइनाइट पे बना रहा था, और लिस्ट डिस्टिंक्ट फॉर डिस्टिंक्ट विजन यानी कि इतना अंदर कर दो कि यहाँ पे डी पे जाके बनाना शुरू कर दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा 1 इक्वल टू एच बाई यू हो जाएगा, और एम जो मैग्निफिकेशन है ये हो जाएगा, अगर यहाँ से बनाना शुरू किया तो ये कितना है, एच बाई डी हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एच बाई डी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ऑल्सो अगर थीटा 1 यहाँ से है एच बाई यू, तो 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ, तो 1 बाई माइनस यू करके हम लोग डी अपॉन यू का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 1 प्लस एफ वाई यू। अगर मैग्निफिकेशन अगर हम निकालते हैं तो एम इक्वल टू थीटा 1 बाई थीटा नॉट,
एक चीज यहाँ पे थीटा नॉट देख लो h/u, और थीटा नॉट कितना होता है h/d। अभी हम लोग यहाँ देखे थे, ठीक है, कि अगर आप दिखाते हैं यहाँ पे ये थीटा नॉट देखे थे कि मैक्सिमम एंगल हुआ था कि जब लिस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन पे गए थे, तो ये चीज आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू थीटा 1 बाय थीटा नॉट h/u और h/d, यानी कि d/u आ गया और d/u का वैल्यू है 1 प्लस d/f के, ठीक है। तो इसका मतलब है जो मैग्निफिकेशन होता है ना, वो मैग्निफिकेशन आपका ये d/f से लेकर 1 प्लस d/f के बीच में ही होता है। अब आप बोलेंगे कि सर आप ऐसा क्यों करें, देखो यहाँ पर क्या था ना कि जब फोकस पे आप रखे थे ना तो इनफाइनाइट पे बना था, और यहाँ पे क्या हुआ है कि ऐसे डिस्टेंस पे जाके रखे हैं कि डी पर बन गया, यानी कि इनफाइनाइट से लेकर डी के बीच में इमेज बन गया है। अगर आप यहाँ पे इनफाइनाइट पे बनाते हो तो मैग्निफिकेशन होना चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर होना चाहिए कितना, d/f के बराबर, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैग्निफिकेशन 1 प्लस d/f के बराबर। अब आप इनफाइनाइट से दूर इमेज को बना नहीं सकते और साथ ही साथ 25 सेंटीमीटर यानी कि d से नजदीक बना नहीं सकते, तो इसी के बीच में यानी कि d/f से लेकर 1 प्लस d/f के बीच में ही मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन लाई करता है। तो ये बातें आपको समझनी होगी। तो कोई भी सिंपल मैक्रोस्कोप है, इसमें 2-3 चीजें होती है। एक तो होती है कि आप उसका रे डायग्राम याद रखो, और दूसरी चीज होती है कि कहाँ रहेगा तो कहाँ पर बनेगा इमेज, कितना गुना बनेगा, इसके लिए आप मैग्नीफाइंग पावर निकालना सीख जाओ, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। तो लेंस में 2-3 चीज, पहला तो आप डिफिनेशन, दूसरा कौन कौन से लेंस होते हैं, कहाँ पर होते हैं, और तीसरा मैग्नीफाइंग पावर आपको निकालना है। ये तीनों चीज निकालने के बाद आप 100% स्कोर कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर समझते हैं कि द मैग्नीफाइंग पावर इज रिटेन विथ यूनिट एक्स। कह कि मैग्नीफाइंग पावर को x यूनिट से अगर लिखा गया है, थस इफ द मैग्नीफाइंग प्रोड्यूस एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 10, कह रहा है कि अगर मैग्निफिकेशन 10 लिखा गया है, इसको क्या लिखा जाएगा, 10x मैग्नीफायर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 10x मैग्नीफायर। इसका मतलब ये होता है कि जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 10 गुना है, ठीक है। कितना है, 10 गुना है लेंस लगाने के बाद या सिंपल मैक्रोस्कोप यूज करने के बाद। आप देखेंगे कि सिंपल मैक्रोस्कोप कुछ भी नहीं है, एक तरह का लेंस ही है। लेकिन इसकी क्या है लिमिटेशंस है कि अगर आप एनसीईआरटी वगैरह देखेंगे तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपको 9 to 10 गुना बड़ा ही इमेज आप इस सिंपल मैक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। कई बुक की अलग अलग कहानियां हैं, तो आप नॉर्मली 7 से 8 टाइम्स जो बड़ा है ना मैग्नीफाइंग बड़ा इमेज बना सकता है, ये आपका सिंपल मैक्रोस्कोप, ठीक है। अब आप एक बार क्या करेंगे, इसको समझेंगे, लिख लेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दूं, ठीक है। तो आप लिखेंगे तभी ये चीजें दूर हो पाएगी, और हाँ, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। बस मैदान छोड़ के भागना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, आपके लाइफ के लिए। आपके मार्क्स आएंगे तो ही आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ साथ, और आशा करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और हम इस बात की भी आशा करते हैं कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही।